अच्छा, सीन मेरे साथ ये हुआ कि पूरी वीडियो तकरीबन 20 मिनट की मैंने रिकॉर्ड कर दी और मैं बोलता गया, लेकिन कुछ वाइब्स वगैरह मेरे को आ रही थी कि मैंने प्ले का बटन जो है वो ऑन नहीं किया। और जब रिकॉर्डिंग मेरी बोलना जब मेरा ख़त्म हुआ, जब मैंने देखा तो मैंने वाकई रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन नहीं की थी और जो मैंने बोला वो सब कुछ जो है वो वैसी चला गया, वैसी जो है वो मैं लगा हुआ था। खैर, दोबारा जो है वो कोशिश करते मैं आप लोग को ये बता दूं कि यार जो आज का मैच हुआ है, आज का नहीं कल का जो मैच हुआ है, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस आई है, यार मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि पाकिस्तान ने इस तरह की परफॉर्मेंस क्यों दी। खैर, उम्मीद तो थी और अभी भी जो है वो उम्मीद है, क्योंकि आज का मैच जो होगा उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान की जो है क्या परफॉर्मेंस आती है। यार मैं आप लोग से कहूँगा कि यार आपका नाम तो वैसे ही जो है वो आप लोग ने डुबा दिया, लेकिन मेरे चैनल का नाम ज़रा बराए मेहरबानी देख लो कि मैंने कल की वीडियो में जो है वो क्या कहा था कि आप लोग परफॉर्मेंस देखो, क्योंकि आप लोग ने जो है वो शाहीन को जो है वो बिठा दिया। तो मुझे लगा कि आप लोग कोई परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो दे दोगे, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब जो है वो मुझे आ रही थी, लेकिन मेरे उम्मीदों पर पानी जो है वो आप लोग ने जो है वो फेंक दिया। खैर, पानी तो आजकल बहुत ही जो है वो ज़्यादा कराची में हो चुका है, तो कोई किसी के ऊपर भी जो है वो फेंक दे तो मसला आप लोग के वैसे ही जो है वो नहीं होगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस आप लोग ने दी है, बड़ा डिसअपॉइंट में हुआ आप लोग की जो है वो। देखो, बॉलिंग मीर हमजा ने जो है परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग अटैक उन्होंने अपना दिखाया, लेकिन शुरुआती में जो है वो हम लोग ने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर दिया। सऊद शकील चोडाडोन जो है उन्होंने पहले ही कैच आते ही साथ जो है वो छोड़ दिया। खैर, अगर बांग्लादेश की बात करूं, उन्होंने भी जो है वो कैचेस वगैरह जो है वो काफ़ी छोड़े, तकरीबन 4-5 कैचेस जो है वो बांग्लादेश ने छोड़े। अगर वो पकड़ लेते तो हम ये 276 कितने रन जो है वो हम लोग ने बनाए, ये भी जो है वो हम नहीं बना पाते। और मेरे हिसाब से 300 के ऊपर जो है वो 400 तक का टारगेट होता तो मैच देखने में, खेलने में मज़ा जो है वो आता। लेकिन अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, पिच को जो है वो रीड करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि पिच जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि पिच किस तरह की कंडीशन जो है वो मांग रही है, पिच की रिक्वायरमेंट क्या है, पिच बॉलिंग की हो रही है या बैटिंग की जो है वो हो रही है, क्योंकि सब कुछ जो है वो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है और चलाने वाले जो है वो हमारे पास नहीं है। तो मुझे ये बड़ा दुख हो रहा है कि आज जो है वो हमारी क्या कुताई जो है वो होगी, क्या कुट जो है वो कुत्तों वाली जो है वो होगी। लेकिन उम्मीद फिर भी थोड़ी बहुत मेरी बाकी है कि यार हो सकता है हम बॉलिंग साइड से जो है वो परफॉर्मेंस दे दे। बैटिंग साइड से मैं आप लोग को ये बताऊं कि यार चलो हमने जो है वो शान मसूद ने शुक्र है कोई परफॉर्मेंस दे दी, 50 वगैरह बना दी, साइम ने भी जो है कोई 50 वगैरह जो है बनाई। और ये कि शान भी जो है वो तंग आ गया कि यार पीछे मेरी कोई परफॉर्मेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही और मैं कैप्टन हूँ, कैप्टन किस बात का कि मैं कोई 50 वगैरह जो है वो नहीं बना सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इस मैच में मैंने 50 जो है वो बनानी है, तो 50 उन्होंने बनाई और 50 बना के जो है वो चलते बने। तो ये है कि हमारा ओपनिंग पेयर अगर चलता है तो मिडल के पेयर जो है वो मिडल प्लेयर हमारे परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल से आप लोग देख दो कि हमारे मिडल में काफ़ी मसला मसाइल जो है वो हो रहा है। मिडल चलता है तो ओपनिंग पेयर जो है वो नहीं चलते हैं, ओपनिंग चलता है तो मिडल में जो है वो हमारे मसले मसाइल आ जाते हैं। खैर, उसके बाद सऊद शकील ने जो है कोई परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो दी है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि यार मैंने सिर्फ अपनी 50 जो है वो करनी है, क्योंकि 50 के बाद हमारा कोई विजन ही नहीं है। हमने सिर्फ ये बताना है कि भाई साहब सऊद शकील ने जो है वो टेस्ट में 50 कर ली है बस, और इससे आगे जो है वो कोई नहीं। हमने तोहफे में, सऊद शकील ने जो है वो तोहफे में बांग्लादेश को जो है वो अपनी विकेट दे दी, क्योंकि वो पाकिस्तान आए तो मतलब कुछ ना कुछ वो जो है वो वेलकम वगैरह गेस्चर हम इस तरह जो है वो करते हैं। तो तोहफे में अपनी विकेट जो है वो सऊद शकील ने दे दी। सलमान अली आगा ने भी जो कोई इस तरह का रन जो है वो नहीं बनाया। बाबर आजम पहले जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बाबर आजम को लेंथ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि बॉल जो है वो आ रहा किस तरफ है, आउट आ रहा है, इन आ रहा है, नए बॉल, मतलब क्या हो रहा है बाबर आजम को जो है वो समझ नहीं आ रहा है। खैर, बाबर आजम का मैं आप लोग को ये बता दूं कि यार बाबर आजम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बंदे की फॉर्म जो है वो नहीं है। और जब फॉर्म नहीं होती है तो पहली चीज़ आप लोग के साथ ये होती है कि यार आप सिचुएशन को जो है वो रीड नहीं कर पाते कि यार इस वक्त सिचुएशन की मुझसे क्या डिमांड कर रही है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और क्या ये चाह रही है कि यार मैं उस हिसाब से जो है वो परफॉर्मेंस दूँ, उस हिसाब से जो है वो अपनी टेक्निक जो है वो यूज़ करूँ, स्किल जो है वो यूज़ करूँ। तो खैर, बाबर आजम जो है वो स्ट्रगल इस वक्त कर रहे हैं। 77 पे जो है वो 31 रन जो है वो मारे, स्ट्रगल जो है वो नज़र भी आ रहा है, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिन जो है वो उनसे नहीं खेला जा रहा है। हर बारी जो है वो तकरीबन देख लो लेफ्ट आर्म स्पिन जो है वो उससे उसी पे जो है वो आउट हो जाते हैं। और बांग्लादेश वालों ने तो सारी जो है वो हमारे आउट करके भेज दिए कि यार पहले ही दिन आप लोग आराम करो, इसके बाद आप लोग क्या जो है वो मैच वगैरह खेलोगे। तो ऑल आउट जो है वो बांग्लादेश वालों ने कर दिया।
तारीफ यहाँ पे बनती है बांग्लादेश की यार, उन्होंने जो है वो उनकी स्पिन ने जो है वो काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग ने जो है वो उनकी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फील्डिंग से थोड़ा बहुत जो है वो बांग्लादेश से मायूस हुआ। आखिर मायूस क्या होना, बांग्लादेश तो हमारे खिलाफ जो है वो खेल रही है, लेकिन यहाँ पे तारीफ बनती है बांग्लादेश ने जो उन्होंने आज जो है वो बॉलिंग साइड से परफॉर्मेंस दी है। और मुझे समझ नहीं आता कि हम बॉलिंग साइड से जो है वो क्या गुल खिलाएंगे, क्योंकि नसीम शाह को हम लोग ने बिठा दिया। अबे नसीम शाह को क्यों बिठाया यार, शाहीन को जब बिठा दिया तो नसीम शाह को बिठाने की क्या जरूरत थी। आप अपने पूरे बॉलिंग अटैक को, पूरे बॉलिंग लाइनअप को समराइज करो। देखो इस टेस्ट में सिर्फ नसीम शाह जो है वो आपको परफॉर्मेंस दे रहा था, उसी की स्पीड जो है वो आ रही थी, उसी की जो है वो लाइनअप हो रहे थे, और तो कोई इस तरह का बॉलर जो है वो आप लोग को नहीं मिलेगा इस टेस्ट में जिसने नसीम शाह को अचीव भी किया हो या नसीम शाह का टारगेट या उसकी स्पीड तक जो है वो पहुंचा हो। शाहीन की परफॉर्मेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही, कोई स्पीड जो है वो नज़र नहीं आ रही, कोई लाइन और लेंथ जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। शाहीन शाह को चलो बिठा दिया, वो मसले वसाइल जो है वो हो रहे थे, वो मैंने आप लोग के साथ कल के वीडियो में जो है वो बता दिए थे बल्कि, लेकिन अभी जो है वो आप लोगों ने नसीम शाह को बिठाया, मुझे तो समझ नहीं आया। हारिस को तो छोड़ ही दो, मॉडलिंग में जो है वो मसरूफ़ है, हमारे पास कौन जो है वो पीछे बच जाएगा, कोई हमारे मतलब स्पिन की जो है मुझे थोड़ी बहुत जो है वो कंडीशन नज़र आ रही है। स्पिन में हम लोग ने इब्रार अहमद को लगा दिया, पास में पेसर पे हमारे पास कौन हो जाएगा, मीर हमजा हो गया, अब्बास अफरीदी हो गया और खुरम हो गया, और आप लोग के पास इस तरह का कोई जो है वो पेस अटैक मुझे नज़र नहीं आते कि इस पिच पे जो है वो आप लोग को परफॉर्मेंस जो है वो दे। मुझे समझ नहीं आता है कि यार ये जो हमारे मैनेजमेंट जो है वो बैठी हुई, महाज्ञानी जो है वो बैठे हुए, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे को कोई स्ट्रेटेजी नज़र नहीं आ रही है, कोई प्लानिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही है, कहाँ इस वक्त जो है वो हमारी क्रिकेट जा रही है। और हमारे प्लेयर तो छोड़ ही दो, ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है, इनको सिर्फ जो है वो एग्रेशन पे लगा दो, स्टाइलों पे जो है वो लगा दो, कैप्टनसी के ऊपर जो है वो लगा दो, और सिर्फ एक टारगेट जो है वो दे दो कि यार हमने जो है वो तकरीबन 20-30 जो है वो करने, सभी जो है वो वही करते हैं। कोई मतलब एक स्क्रिप्ट लिख के जो है वो मुझे लगता है इनको दे दी गई है कि यार इसी पे जो है वो आपने परफॉर्मेंस दे दी है, इसी से हट के जो है वो आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। वही बात है कि यार एक लाइन जो है वो बता दिया गया कि इस लाइन पे जो है वो आपने चलना है, इधर उधर जो है वो आपने नहीं होना है। तो यार इस तरह का कैसे होता है, आपने सिचुएशन को रीड करना होता है, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बिहाफ पे जो है वो आपको कोई अटैक, कोई डोमिनेंस, कोई स्ट्रेंथ, कोई अटैकिंग पावर जो है वो आप लोग को डेवलप करनी पड़ती है कि यार इस सिचुएशन में हम लोग ने जो है वो ये स्ट्रेटेजी बनानी है, ये प्लानिंग जो है वो करना है, इस प्लेयर को जो है वो यहाँ आना है, इस प्लेयर को जो है वो यहाँ आना है, ये अरेंजमेंट जो है वो हमने करनी है। तो वो हमें नज़र ही नहीं आ रही है, सिर्फ कैप्टनसी के पीछे जो है वो लगा दो। शाहीन को कैप्टनसी चाहिए, बाबर को कैप्टनसी चाहिए, शान को कैप्टनसी चाहिए, सऊद शकील को जो है वो कैप्टनसी चाहिए। तो कैप्टनसी में क्या रखा है यार मेरे भाई, कैप्टनसी से बाहर निकलो, अपने परफॉर्मेंस पर जो है फोकस करो, अपने स्ट्राइक रेट पर जो है परफॉर्मेंस फोकस करो, अपने रन रेट पर जो है फोकस करो, अपने स्पीड पर जो है वो फोकस करो। देखो विराट कोहली को जो है वो इंडिया ने बनाया था ना कैप्टन, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, उससे हो नहीं पाया, उसने कहा कि भाई मुझसे नहीं होता है, कैप्टनसी वगैरह आप किसी और को दो, मैं अपने परफॉर्मेंस पर जो है फोकस करता हूँ। तो आप अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कैप्टनसी आपके पास जो है वो जग मार के आएगी। आप कैप्टनसी के पीछे नहीं जाओगे, बोलोगे नहीं कि यार मुझे कैप्टनसी चाहिए, मुझे क्यों निकाला कैप्टनसी से, मैं जो है वो कंधे से हाथ हटा देता हूँ, मैं परफॉर्मेंस नहीं देता हूँ, या बीच में सारे आप मसले जो है वो क्रिएट करते हो। तो ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपको कैमरा देख रही है, आपको पूरी दुनिया जो है वो देख रही है, आप क्या मैसेज जो है वो दुनिया को दे रहे हो और क्या जो है वो हमारे क्रिकेट का इमेज जो है वो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो अगर हो जाए तो क्या जो है वो बात हो जाएगी, हमारी क्रिकेट जो है वो कहीं बेहतर हाथों में जो है वो मतलब फ्यूचर जो है वो हमारा अच्छा हो जाएगा। खैर और भी बातें थी, मैंने काफ़ी जो है वो कर दी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, इसमें मैं थोड़ी जो है वो गपशप आप लोग के साथ लगाऊंगा। वहाँ पे कैरेबियन प्रीमियर लीग भी जो है वो हो रहा है, जिसमें हमारे शाहीन झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर ने सुनने में आ रहा है कि कोई चक्के चौके जो है वो ज़्यादा ही कार है, रन वगैरह जो है कोई ज़्यादा ही जो है वो उन्होंने का लिए चक्के चौके। और हमारा आजम जो है उन्होंने कोई शॉट वगैरह मारने की कोशिश की जो गर्दन पे आके उनके लगी और कोई इंजरी वगैरह जो है वो हो गई है। तो आजम मेरे दोस्त ज़रा मतलब फिटनेस पर जो है वो फोकस करो। अगर ये कहता हूँ तो आप लोग कहते हो कि यार आजम कहते हैं कि यार मेरे फिटनेस से जो है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बात को समझने की ज़रा कोशिश करो कि आप जब मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप अपने फिटनेस पर भी जो है वो थोड़ा ध्यान दो।
लोग क्या कहेंगे, लोग जो है वो क्या कहेंगे कि यार आपको आपकी पाकिस्तान की टीम में जो है वो ये प्लेयर है जो परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे, अगर परफॉर्मेंस देते तो फिर जो है वो कोई बात होती, तो वो भी नहीं आ रही और प्लेयर किस तरह के जो है वो भर्ती किए हुए हैं। तो और फ़खर की भी जो है कोई परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो आ रही है। इमाद की भाई साहब स्ट्राइक रेट देख लो 190 तक जो है वो पहुंच चुकी है। 20 गेंदों पे जो है कोई इस तरह के 40-50 रन जो है वो उन्होंने मारे हुए, 2-3 छक्के चौके जो है वो उन्होंने मारे, उस पर जो है वो अभी काफ़ी बातें जो है वो इमाद वसीम की हो रही है। तो खैर मैं ये कहूँगा कि थोड़ा मेडिकल का मसला तो इमाद का था, लेकिन ये परफॉर्मेंस हमारे यहाँ इंटरनेशनल में जो है वो ये लोग नहीं दे पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ से जो है वो डॉलर वगैरह आ रहे हैं, ओबियसली आप लोग को पता तो होगा, और यहाँ हमारे बहुत सारे मसले जो है वो हो रहे हैं। खैर उस पर फिर जो है वो कभी बात करेंगे। और मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोग को क्या लगता है कि पाकिस्तान की आज के मैच में जो है क्या परफॉर्मेंस आएगी और क्या परफॉर्मेंस जो है वो ये देंगे। मैं आप लोग को ये बता दूं कि यार पाकिस्तान को ये मैच जीतना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश को कोई नहीं फर्क पड़ता कि यार वो लोग हार जाए या जीत जाए तो एक अचीवमेंट हो जाएगी, अगर हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर हार गए तो हमारे पास आगे चैंपियनशिप है, कप है, उसमें जाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 टेस्ट सीरीज जो है वो हमारे पास और है, वो भी जीतना जो है वो बड़ा टफ होगा हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है तो बड़ा मुश्किल जो है मुझे लगता है। लेकिन फिर भी कहीं उम्मीद जो है वो थोड़ी बहुत नज़र आ रही है कि हो सकता है पाकिस्तान के बॉलर जो है वो कुछ कर दें। अगर कर दें तो अच्छी बात है, नहीं करे तो भाई अल्लाह हाफिज़ जो है वो हमारा हो जाएगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को जो है वो यही ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दे, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दे, और अभी अगर गलती से यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख ले तो नीचे आपको एक लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे दोस्तों का हिस्सा ज़रूर बनिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह की एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।